Let me tell you about the scholarships announced by Indus University for the deserving students. बट ये है कि इसका कुछ क्राइटेरिया भी है और कुछ कैटेगरीज़ भी हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ही। सबसे पहले मेरिट स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना है। इसमें 100% स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने इंटरमीडिएट में टॉप किया है। अगर तो आपकी फ़र्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन है देन यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। इसमें आप लोगों को कोई फ़ी पे ही नहीं करनी होगी, आप लोगों की ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर होगी। देन सेकेंड स्कॉलरशिप में 50% डिस्काउंट होगा और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने इंटरमीडिएट में 80% या उससे ज़्यादा स्कोर किया होगा। और थर्ड स्कॉलरशिप जिसमें 25% डिस्काउंट होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने इंटरमीडिएट में 70% या उससे ज़्यादा परसेंटेज ली होगी। बट ये परसेंटेज आप लोगों को, ये स्कॉलरशिप आप लोगों को तभी कंटिन्यू रहेगी अगर आप लोग अपना GPA 3.75 मेंटेन रखोगे इन द सेकेंड सेमेस्टर। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को स्कॉलरशिप लगेगी, उसके बाद आप लोगों को GPA 3.75 या अबव लेना होगा तो आप लोगों की ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, वरना यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी जिसमें आप लोगों को बैच टॉपर्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। ये भी मेरिट स्कॉलरशिप है, बट इसमें ये होगा कि आप लोगों के फॉर एग्जांपल बैच में से किसी ने 4 GPA लिया तो ये स्कॉलरशिप उसको मिल जाएगी और उसकी ट्यूशन फ़ी में 25% डिस्काउंट हो जाएगा। बट लेट्स सपोज़ कि किसी ने 4 GPA लिया ही नहीं तो फिर 3.75 या उससे अबव जिसका GPA होगा ये स्कॉलरशिप उसको मिल जाएगी, बट 25 की जगह 20% डिस्काउंट होगा। देन अगर किसी ने 3.75 GPA भी नहीं लिया तो फिर उसकी जगह ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिल जाएगी जिनका मिनिमम GPA 3.5 या उससे अबव होगा, बट फिर 20% नहीं 15% स्कॉलरशिप लगेगी। लेकिन ये स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के लिए होगी, उसके बाद आप लोगों को अपना GPA मेंटेन रखना होगा। अगर GPA मेंटेन नहीं रखा तो फिर ये स्कॉलरशिप आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और वो इंटरमीडिएट के बाद अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देती है, बट बात वही है कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपने सेकंड सेमेस्टर में अपना GPA 3.75 और अबव लेना है तो ही आप लोगों को स्कॉलरशिप लगेगी, अदरवाइज़ आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो स्टूडेंट्स जो हाफ़िज़ कुरान हैं वो हिफ्ज़ कुरान स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद आप लोगों की 20% फ़ी डिस्काउंट हो जाएगी, बट देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट। अगर आप लोगों ने किसी रिकॉग्नाइज्ड मदरसा से किया हुआ है कुरान हिफ्ज़ देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज़ आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एप्लीकेशन। देयर इज़ अनदर कैटेगरी फॉर द स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन अर्ली। लाइक अगर आप लोग पहले 20 स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो आप लोगों की 25% फ़ी में डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा। सेकेंड सेमेस्टर में वही होगा कि आप लोगों को 3.75 GPA या इससे ज़्यादा लेना होगा, देन आप लोगों की स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज़ वो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, वो आप लोग अपनी कंडीशन बता के यूनिवर्सिटी को रजिस्टर कर सकते हो, बट ये यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी होगी कि वो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप दे या ना दे। इसमें 50% डिस्काउंट आप लोगों को हो जाएगा आप लोगों की सेमेस्टर फ़ी में, बट उसके लिए भी आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में 3.5 GPA या उससे ज़्यादा मेंटेन रखना होगा, देन आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में मिलेगी, अदरवाइज़ ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी ये स्कॉलरशिप। बट एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि इट्स नॉट ईजी टू टेक 3.5 और अबव GPA। 90s में परसेंटेज लेनी होती है तो जाके ये GPA बनता है। वर्क हार्ड करें, मिल तो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप, बट उसे मेंटेन रखना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हम जो है वो खाली ऑनलाइन ही एडमिशन ले सकते हैं, फ़िज़िकली अपेयर होकर एडमिशन नहीं ले सकते। तो भाई आप लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, अगर आप लोगों के लिए ईजी है तो जाएँ यूनिवर्सिटी, इट्स अ गुड आइडिया। यूनिवर्सिटी भी डिस्कवर हो जाएगी और एडमिशन भी हो जाएगा। बेसिकली ऑनलाइन का मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई खुद आके आप लोगों को गाइड नहीं करता और फिर वहाँ अलग अलग फॉर्म लेना, उनको हाथों से बैठ के फ़िल करना, ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन एडमिशन जो कि ईज़िली हो जाता है। मैक्सिमम हाफ़ आवर या 1 आवर लगता है और एडमिशन हो जाता है, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो इसलिए इट्स ईज़ी। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, और कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क।